morning to everyone. Welcome to Improvement Coaching Institute. I'm Rita. We are improving the student and motivating the girls. We are changing the way of thinking by working, connecting and creating a new world. आपका सपना अब हमारा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उनका भविष्य हमारा है. Don't be satisfied in your work but in knowledge. हम बदलेंगे. आइए इस कोचिंग से जुड़िए. ये कोचिंग बहुत सारी सुविधाओं को प्रदान कर रहा है. इस कोचिंग से जुड़कर आप इस सुविधाओं को उठाइए. सो लेट्स गो ऑन आवर टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान की माप, यानी द्रव्यमान की माप, मेजरमेंट ऑफ मास. तो द्रव्यमान की हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि द्रव्यमान का इंट्रोडक्शन क्या है. व्हाट इज मास? मास द्रव्यमान. द्रव्यमान किसी वस्तु का वजन या भार उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है. अब जानेंगे कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, यानी द्रव्यमान की परिभाषा. द्रव्यमान की परिभाषा किसी वस्तु में वर्तमान पदार्थ के परिणाम को ज्ञात करने के लिए उसे हम किसी तराजू या मशीन पे तौलते हैं. यही प्राप्त परिमाण उस वस्तु का द्रव्यमान या भार कहलाता है. आइए इस द्रव्यमान को हम लोग बोर्ड पे समझते हैं. आइए जानते हैं द्रव्यमान के बारे में. यानी अगर मान लीजिए आप किसी बॉल को अपने हाथ में उठा रहे हैं और उठाते समय जो हमें हाथ में भार महसूस हुआ वही इस बॉल का द्रव्यमान हुआ. जैसे परिभाषा समझेंगे कि किसी वस्तु के वर्तमान पदार्थ के परिमाप को ज्ञात करने के लिए उसे हम किसी तराजू या मशीन पे तौलते हैं तो उसका द्रव्यमान ज्ञात होता है. यानी हम किसी वस्तु को तराजू पे तौल रहे हैं, एक तरफ बाट रखेंगे और एक तरफ हम लोग वस्तु रख रहे हैं, तो ये बाट वस्तु जितना लेना होगा उतना इसको बाट रखना पड़ेगा और बाट इस वस्तु का द्रव्यमान बताएगा, यानी उस वस्तु का द्रव्यमान जो इसको तौलने पर उस वस्तु का द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा. अब जानेंगे हम लोग कुछ नोट्स के बारे में. जानेंगे यानी द्रव्यमान को संक्षिप्त में क्या कहते हैं. यानी द्रव्यमान को संक्षिप्त में केजी कहते हैं. इसका पूरा नाम होता है किलोग्राम. यानी द्रव्यमान को संक्षिप्त में केजी से दर्शाते हैं. अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं तो आप बता सकते हैं द्रव्यमान को केजी से दर्शाते हैं. अब अगले नोट्स के बारे में जानेंगे. अगला नोट्स है हमारा कि द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम होता है और छोटे द्रव्यमान का माप ग्राम होता है. सबसे छोटा द्रव्यमान का माप नहीं, छोटे द्रव्यमान का माप ग्राम होता है. यानी किलोग्राम मानक मात्रक मीन्स होता है जो सब लोग मानते हैं, उस द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम होता है. अब जानेंगे द्रव्यमान के उपयोग के बारे में. यूज ऑफ मास यानी द्रव्यमान का उपयोग, इसका उपयोग वस्तुओं का वजन ज्ञात करने के लिए बाट के रूप में किया जाता है. यानी जब हम तुला पर एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ वस्तु, तो बाट द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए बाट का उपयोग तो किए, यानी किसी वस्तु का वजन ज्ञात करने के लिए ही हम उस द्रव्यमान का उपयोग करते हैं. अब जानेंगे कुछ नोट्स के. यानी देख रहे हैं हम यहाँ पे दो बाट है, एक 8 केजी का, एक 10 केजी का. यानी 8 केजी की वस्तु लेना हो तो हमें 8 केजी का बाट चढ़ाना होगा तुला पर, और 10 केजी की वस्तु लेना हो तो 10 केजी का बाट चढ़ाना होगा. अब जानेंगे कि अगले नोट्स नंबर 3 यानी किलोग्राम को संक्षेप में क्रीगा तथा ग्राम कहते हैं. किलोग्राम को संक्षेप में क्रीगा तथा ग्राम कहते हैं. अब जानेंगे द्रव्यमान के कुछ प्रश्न, द्रव्यमान के माप के बारे में, जो हमारा चैप्टर था उसके बारे में जानेंगे. मेजरमेंट ऑफ मास. तो जानेंगे कि 1 मिलीग्राम में कितना माइक्रोग्राम होता है. यानी 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1. सो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम. और माइक्रोग्राम द्रव्यमान के माप का सबसे छोटा माप होता है. यानी इस माइक्रोग्राम का उपयोग बहुत ही कम होते हैं, यानी छोटे छोटे वस्तुओं के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है. अब जानेंगे दूसरे माप के बारे में. यानी 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है. यानी 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है. यानी 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम.
अब जानेंगे तीसरे माप के बारे में। यानी तीसरा माप है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, यानी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब जानेंगे 4 नंबर माप के बारे में, यानी 4 नंबर। 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, यानी अपनी भाषा में जिसको हम क्विंटल कहते हैं, यानी 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, यानी 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। अगर दुकानदार आपसे अगर आपको 1 क्विंटल की वस्तु चाहिए, यानी अगर आप दुकानदार से 1 क्विंटल की वस्तु मांग रहे हैं तो दुकानदार आपको 100 किलो की वस्तु देगा, यानी 100 केजी की वस्तु, यानी 1 क्विंटल 100 केजी वस्तु के बराबर होता है। अब चलिए अब समझते हैं स्लाइड पे। अब समझते हैं 5 नंबर माप के बारे में, यानी 1 टन में कितना किलोग्राम होता है। जो टन माप है वो द्रव्यमान का सबसे बड़ा माप होता है, यानी इसका उपयोग बहुत बड़े बड़े वस्तुओं के वजन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, यानी 1 टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। अब जानेंगे छठा माप के बारे में। तो हमारा छठा माप है कि 1 टन में कितना क्विंटल होता है, यानी 1 टन कितने क्विंटल के बराबर होता है। तो 1 क्विंटल हमारे 1 टन हमारे 10 क्विंटल के बराबर होता है। अब जानेंगे द्रव्यमान के परस्पर रूपांतरण के नियम, यानी रूपांतरण का नियम क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि रूपांतरण के 3 नियम है। फर्स्ट नियम है कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए उसे किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए हम एक उदाहरण लेकर बोर्ड पे समझते हैं। हमारा उदाहरण है कि 2 केजी को ग्राम में बदलिए, यानी 2 केजी को ग्राम में बदलिए। तो 2 केजी को ग्राम में बदलने के लिए हम इसका हल लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। हम लोग पहले पढ़े थे द्रव्यमान के माप में, तीसरा जो माप था उसमें था 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। यानी जो हमारा क्वेश्चन है 2 केजी को ग्राम में बदले, यानी ये क्वेश्चन उस रूल पे, उस माप पे लागू हो रहा है। तो लिखेंगे 2 केजी इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 ग्राम, यानी 2 गुने 1000 करेंगे, हम लोग रॉक में इसको इंटू करेंगे, यानी 1000 गुने 2 करेंगे तो हमारा ये जो 0 इंटू 2 करेंगे, यानी 0 में किसी को इंटू करेंगे तो ये 0 अपने में सबको समाहित कर लेता है, यानी 0 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। यहाँ पे भी 0 है तो हमारा 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 है तो 0, यहाँ पे 1 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आएगा 2, यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2000 केजी, 2000 केजी आएगा। अब चलते हैं स्लाइड पे समझने। तो हमारा दूसरा रूल है कि किलोग्राम और ग्राम को ग्राम में बदलने के लिए सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं और फिर ग्राम की संख्या को उसमें जोड़ देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। आइए इस एक उदाहरण लेकर हम लोग, उदाहरण है हमारा 2 केजी 50 ग्राम को ग्राम में बदले, बोर्ड पे समझते हैं। तो हमारा उदाहरण है 2 केजी 50 ग्राम को ग्राम में बदलना है। 2 केजी 50 ग्राम को ग्राम में बदलना है, यानी 2 केजी। तो हमारा रूल था कि 2 किलोग्राम और ग्राम को ग्राम में बदलने के लिए सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं और फिर ग्राम की संख्या को उसमें जोड़ देते हैं। तो हम 2 केजी को पहले ग्राम में चेंज करेंगे, यानी 2 गुने 1000,
करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2000 ग्राम। अब ये जो 50 ग्राम है, हमारा रूल बताता है कि ग्राम की संख्या को उसमें ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो 2000 प्लस करेंगे 50 ग्राम, तो हमारा आएगा 2050 ग्राम आंसर। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2050 ग्राम। अब चलते हैं स्लाइड पे। तो हमारा तीसरा रूल है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए ग्राम की संख्या को 1000 के गुणन के रूप में लिखकर या बदलकर शेष को अलग कर दिया जाता है। यानी ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए ग्राम की जो संख्या होगा उसको 1000 के गुणक के रूप में बदलकर शेष को अलग कर दिया जाता है। इसका संकेत है एक कि ग्राम की संख्या को 3 अंक में लिखेंगे। तो हमारा उदाहरण एक लेकर समझेंगे। तो उदाहरण है हमारा कि 3654 ग्राम को केजी में बदले, यानी फर्स्ट रूल था कि किलोग्राम को ग्राम में बदले, और सेकंड रूल था कि किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए उसमें ऐड करते थे और इसको शेष को अलग करेंगे। तो हम लोग बोर्ड पे समझेंगे। हमारा उदाहरण है कि 3654 ग्राम को केजी में बदलना है, यानी 3654 ग्राम को केजी। तो हम लोग लिखेंगे हल, कि हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखेंगे हल में कि हम लोग जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, यानी यहाँ पे 3654 ग्राम है। तो पहले 3000 को लिख ले रहे हैं, यानी 3000 ग्राम इज इक्वल टू 3 केजी लिख सकते हैं, यानी 3000 ग्राम 3 केजी के बराबर होगा। अब ये जो 654 ग्राम है इसको हम लोग अलग लिखेंगे, यानी 654 ग्राम को अलग लिखेंगे। 654 ग्राम और केजी, हमारा रूल था कि इसको केजी में बदले, यानी 3 केजी को अलग लिखेंगे और 654 ग्राम को अलग लिखेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।